नमस्ते प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य और केतु में युति है या अगर सूर्य और केतु में कोई खास दृष्टि का संबंध है तो फिर आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं, इसके बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। और प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्रिय दर्शकों, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सूर्य क्या है? सूर्य हमारे पिता के कारक हैं। सूर्य नवम भाव के नैसर्गिक कारक हैं, तो पिता के कारक माने जाते हैं। गुरु के कारक तो वैसे बृहस्पति है, लेकिन सूर्य से हम जो भी बुज़ुर्ग हैं हमारे, और ख़ासकर ऐसे लोग जो हमसे जो हमारे पिता समान हैं, उन लोगों को भी हम सूर्य से देख सकते हैं। और सूर्य से हम भृगुनंदी नाड़ी में प्रथम संतान को देखते हैं। अगर प्रथम संतान एक पुत्र संतान है तो सूर्य प्रथम पुत्र संतान के कारक माने जाते हैं भृगुनंदी नाड़ी में। सूर्य हमारे अंदर जो सृजनात्मक शक्ति है उसके भी कारक है। सूर्य हमारे प्रथम भाव के नैसर्गिक कारक है, इसीलिए सूर्य हमारे जैसे कि स्वास्थ्य के कारक है। सूर्य हमारे आत्मा के कारक है, और नैसर्गिक आत्मकारक ग्रह जो है वो सूर्य है। सूर्य नैतिकता को दर्शाते हैं, सूर्य आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं, सूर्य आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक विद्या को दर्शाते हैं। सूर्य से हम देखते हैं मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इसे भी हम सूर्य से देख सकते हैं। उन्नति, हम कितना लाभ कर पाएंगे जीवन में, वो भी हम सूर्य से देखते हैं। सूर्य ग्रह जो है प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह से हम क्षमता को देखते हैं, पावर या अथॉरिटी जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, हर तरह की क्षमता। और जो लोग बहुत ही एक पावरफुल पोजीशन में हैं, जैसे कि हमारे ऑफिस में जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं, या हमसे जो सीनियर होते हैं ऑफिस में, या जो बॉस हैं, उन्हें हम सूर्य से देखते हैं। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड होते हैं वो उन्हें हम सूर्य से देखते हैं, क्योंकि सूर्य क्षमता को दर्शाता है। और अब सूर्य अगर केतु के साथ आ गया तो फिर क्या होगा? केतु भी, जैसे कि सूर्य आध्यात्मिकता को दर्शाता है, केतु भी आध्यात्मिकता, मोक्ष का कारक है। और केतु भी आध्यात्मिक विद्या का कारक है, क्योंकि नवम भाव में नैसर्गिक रूप से जहाँ पे धनु राशि होती है वहाँ केतु उच्च का हो जाता है या बहुत बलवान माना जाता है। कई किताबों में ऐसा भी लिखा है कि केतु वृश्चिक राशि में उच्च के हो जाते हैं। वृश्चिक राशि अष्टम भाव की राशि होती है, तो केतु से हम ध्यान को देखते हैं। केतु से हम जैसे कि किसी भी तरह की रहस्यमय विद्या को देखते हैं, ज्योतिष विद्या, टैरो कार्ड रीडिंग, या सामुद्रिक शास्त्र, ऑकल्ट नॉलेज के जो जितने भी सारे फील्ड्स हैं, असंख्या ज्योतिष, पामिस्ट्री, ये सब हम केतु से देख सकते हैं, जो अष्टम भाव से जुड़े होते हैं। केतु से हम देखते हैं टेक्नोलॉजी को भी देख सकते हैं, अष्टम भाव से जुड़ा है। छोटी मशीनों को हम केतु से देखते हैं। केतु से हम औषधि को देख सकते हैं, खासकर आयुर्वेदिक औषधि को हम केतु से देखते हैं। और केतु से हम देखते हैं जैसे कि मैंने बोला ध्यान को, और 12वें भाव से केतु का संबंध है, तो केतु से हम दान को भी देखते हैं। केतु से हम विदेश यात्रा को देख सकते हैं। केतु से हम अकेलेपन को देख सकते हैं। केतु से हम उदासीनता, और जिसे अंग्रेज़ी में हम ये भी कह सकते हैं एक तरह का जो डिटैचमेंट होता है, एक अलगाव की स्थिति केतु पैदा करता है। तो किसी भी चीज़ का टूट जाना, वो हम केतु से देखते हैं। केतु में वो क्षमता है किसी भी चीज़ को तोड़ने की जैसे क्षमता है केतु में,
वैसे जोड़ने की भी क्षमता केतु में होती है। तो कोई भी मांगलिक कार्य, मतलब कोई भी मंगल कार्य, या जैसे हम कहते हैं कोई भी जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान, जैसे कि चाहे वो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, शादी भी देखा जाए तो एक तरह से शादी एक पवित्र बंधन है, तो वो भी केतु के बिना संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि केतु धागे का भी कारक होता है। तो मंगलसूत्र में जो धागा होता है वो भी हम केतु से देख सकते हैं। तो केतु के बिना कोई भी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो सकता। धार्मिक या आध्यात्मिक कोई भी, अगर कोई हम आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या जो भी हम करते हैं, तो उसमें केतु हमेशा उससे जुड़ा होता है। केतु हमारे पूर्वजों से भी जुड़ा है, हमारे अतीत से जुड़ा है। प्रिय दर्शकों, अब सूर्य केतु अगर है, तो वैसे तो भृगुनंदी नाड़ी में सूर्य केतु को ऐसा माना जाता है कि क्योंकि दोनों ही ग्रह जो है वो आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं, तो उनमें युति अगर है, तो अगर जातक आध्यात्मिक पथ पे चल रहा है तब तो ये युति बहुत अच्छे फल जातक को दे सकता है। हम ऐसा सोचते हैं नाड़ी ज्योतिष में। अब प्रिय दर्शकों, पराशरी ज्योतिष में जैसे कि युति तभी मानी जाती है साधारणतः जब जैसे कि सूर्य केतु एक ही भाव में जब मौजूद है, तो इसे हम युति कहते हैं। एक ही भाव में, एक ही राशि में, नक्षत्र एक नक्षत्र हो सकता है दोनों का, या अलग अलग नक्षत्र भी हो सकते हैं, तो भी इसे हम युति मानते हैं पराशरी ज्योतिष में। तो अगर आप यहाँ मैंने दिखाया कि प्रथम भाव में ये युति बन रही है, आपकी कुंडली में ये युति कहीं भी बन सकती है। अब आपको डिग्री देखनी चाहिए। उससे पहले मैं एक बात बोल देती हूँ कि भृगुनंदी नाड़ी में हम मानते हैं कि युति जो है वो केवल इस तरह से नहीं, मतलब एक ही भाव में एक ही राशि में होने से ही युति नहीं होती, बट अगर उनमें कुछ खास दृष्टियाँ हैं, दृष्टि का संबंध है, तो भी हम मानते हैं कि सूर्य और केतु में युति होगी। उनमें से जो सबसे खास दृष्टियाँ हैं उनके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। अगर मान लीजिए जैसे कि सूर्य की द्वितीय दृष्टि अगर केतु पे पड़ रही है, मान लीजिए अगर केतु दूसरे भाव में है अगर होता और सूर्य प्रथम भाव में है, तो केतु अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है दूसरे भाव में, तो सूर्य की द्वितीय दृष्टि केतु पे पड़ेगी और केतु की 12वीं दृष्टि पड़ेगी सूर्य पे। तो ये जो युति है इसे भी हम युति मानते हैं और बहुत ही प्रबल युति है, क्योंकि सूर्य की दूसरी दृष्टि और केतु की 12वीं दृष्टि, क्योंकि केतु हमेशा वक्र गति से चलता है, तो केतु की 12वीं दृष्टि ये बहुत ही जैसे कि मजबूत एक तरह की युति हम भृगुनंदी नाड़ी में मानते हैं। और एक क्या हम कह सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, वो है 5-9 का संबंध। मतलब सूर्य अगर मान लीजिए प्रथम भाव में है और केतु अगर पंचम भाव में है, सूर्य प्रथम में, केतु अगर पंचम में, तो सूर्य की पंचम दृष्टि केतु पे पड़ेगी, केतु की 9वीं दृष्टि सूर्य पे पड़ेगी। या इसके ठीक विपरीत भी हो सकता है, केतु प्रथम भाव में, सूर्य पंचम भाव में, तो भी इसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोण संबंध, त्रिकोण दृष्टि है सूर्य और केतु में। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण युति हम मानते हैं भृगुनंदी नाड़ी में। और एक तो है जैसे कि सप्तम दृष्टि, मतलब सूर्य प्रथम भाव में, केतु सप्तम भाव में, या ठीक इसके विपरीत अगर ऐसी स्थिति होगी तो फिर सूर्य के साथ राहु ग्रह होंगे, सूर्य राहु की युति होगी और केतु सप्तम भाव में। तो ये भी एक तरह से हम युति मानते हैं। लेकिन सबसे प्रबल युति तो वही है जब सूर्य और केतु एक ही साथ एक ही राशि में बैठे हैं, ये भी हम भृगुनंदी नाड़ी में मानते हैं। और ये जो युति है सूर्य और केतु एक ही भाव में एक ही राशि में है, तो ऐसी अवस्था में सूर्य की 100% दृष्टि केतु पे पड़ती है और केतु की भी 100% दृष्टि सूर्य पे पड़ती है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रबल मानी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ दृष्टियां हैं। और एक है 3-11। 3-11 बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है,
उनमें संबंध, लेकिन वो भी हम लेते हैं भृगुनंदी नाड़ी में। लेकिन इस सूर्य और केतु के केस में हम तभी लेंगे जब सूर्य की तीसरी दृष्टि अगर केतु पे पड़ रही है और केतु की 11वीं दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है। सूर्य की तीसरी दृष्टि मतलब हर हाल में केतु अगर सूर्य से आगे है तो ही यह दृष्टि प्रबल होगी, वरना ये दृष्टि उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं मानी जाएगी। केतु अगर आगे है तो ही ये, जैसे कि अगर केतु सूर्य से आगे है तो सूर्य की तीसरी दृष्टि या सूर्य की दूसरी दृष्टि, तो केतु का आगे होना पड़ेगा, तभी ये युति प्रबल मानी जाएगी। और अगर एक ही भाव में दोनों हैं सूर्य और केतु, और यहाँ भी आपको देखना है कि केतु आगे है या सूर्य आगे है। अगर केतु आगे है और सूर्य पीछे है, मान लीजिए केतु की डिग्री है 24 डिग्री और सूर्य की डिग्री मान लीजिए है 4 डिग्री, तो उनमें 20 डिग्री का फासला है। तो ऐसा हमें लग सकता है कि 20 डिग्री का फासला है तो ये युति प्रबल नहीं है अगर एक ही भाव में है तो भी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि केतु अगर 24 डिग्री पे है, केतु 24 पे है और सूर्य अगर 4 डिग्री पे है, तो उनमें 20 डिग्री का अंतर तो है, लेकिन क्योंकि केतु की डिग्री ज़्यादा है इसका मतलब केतु आगे है और सूर्य केतु के पीछे है। तो केतु वक्र गति से चलता है, केतु वक्री है, तो केतु सूर्य की तरफ जाएगा और सूर्य केतु की तरफ, तब ये युति बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। अगर एक ही भाव में दोनों मौजूद है तो भी उनमें अगर 20 डिग्री का फासला है, 25 डिग्री का फासला है, चाहे जितना भी फासला हो, अगर केतु सूर्य से आगे है तो ये युति बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। वरना अगर मान लीजिए सूर्य केतु के आगे है तो फिर ये डिग्री तभी प्रबल होगी अगर दोनों एक ही भाव में है, और सूर्य अगर केतु से आगे है तो ये डिग्री तभी प्रबल होगी अगर उनमें फासला 10 डिग्री के अंदर है, तो ये प्रबल हम मानेंगे। वरना ये युति अगर सूर्य आगे है तो ये उतना बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं होती है। तो प्रिय दर्शकों, अब क्या फल, किस तरह के फलों की हम उम्मीद कर सकते हैं। सूर्य पिता के कारक है, केतु जैसे कि अष्टम भाव की ऊर्जा को लेकर चलते हैं क्योंकि वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं। तो पिता के जीवन में तरह तरह के उतार चढ़ाव, चाहे ये युति किसी भी भाव में बन रही हो, पिता को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये युति बहुत ज़्यादा प्रबल है, परेशानी हो सकती है, शारीरिक परेशानी मतलब शारीरिक अस्वस्थता, पिता को किसी भी तरह की सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है, ऑपरेशन से गुजरना पड़ सकता है, बीमार रह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पिता जो है वो जातक के जीवन में कहीं ना कहीं पिता की अनुपस्थिति हो सकती है। पिता बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त रह सकते हैं जिसकी वजह से वो जातक को समय नहीं दे पाते, या फिर पिता चल बसे हैं, या फिर पिता गुजर गए हैं, या फिर पिता कहीं और रहते हैं अपने काम की वजह से, कुछ भी हो सकता है क्योंकि केतु अलगाव को दर्शाते हैं। और प्रिय दर्शकों, हम ये कह सकते हैं कि अब अगर ये युति मान लीजिए छठे भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में हो रही है, तो फिर जातक का स्वास्थ्य जो है वो किसी भी तरह से खराब हो सकता है और जातक के पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। लेकिन अगर ये युति कहीं भी बन रही है तो भी पिता का स्वास्थ्य और जातक का स्वास्थ्य, दोनों के जो स्वास्थ्य हैं वो खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य स्वास्थ्य का कारक होता है और पिता का भी। तो कहीं भी अगर ये युति बन रही है किसी भी भाव में तो भी ये स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन खासकर अगर छठे, अष्टम और 12वें भाव में है तब तो ज़रूर खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर दूसरे भाव में है तो जातक की जैसे कि आँखों में कोई तकलीफ़, आईसाइट की प्रॉब्लम, अगर दूसरे भाव में ये युति बन रही है। और प्रिय दर्शकों, अगर ये युति, सूर्य केतु की युति प्रथम भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में, इनमें से किसी भाव में है, धर्म त्रिकोण भाव में, तो ये शुभ फल
ज़रूर दे सकती है ये युति। अगर जातक आध्यात्मिक पथ पे चलता है, मतलब अगर जातक ध्यान करता है, अगर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता है, या फिर अगर धर्म में उसकी आस्था है, भगवान में आस्था है, या जिस भी धर्म का हो जातक, अगर वो अपने धर्म के अनुसार वो जैसे कि ईश्वर को, भगवान को मानता है, तो फिर जातक को अच्छे फल ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। और अगर जातक दान में यकीन रखता है, तो अगर कोई ज़रूरतमंदों की मदद करता है कोई जातक, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जातक आध्यात्मिक पथ पे कहीं ना कहीं वो मतलब निकल पड़ा है। क्योंकि जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक तो होते हैं, उनमें आध्यात्मिकता तो होती है, तो कुछ हद तक ज़रूर होती है। क्योंकि दान ही पहला कदम होता है। मतलब जब हम अपने आप को हमेशा अपने आप के बारे में ना सोचकर जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, तब ये आध्यात्मिकता की ओर हमारा पहला कदम होता है। और ऐसा करने से ही हम धीरे धीरे और आध्यात्मिक बन सकते हैं। तो अगर आप दान में विश्वास रखते हैं तो ये जातक को अच्छे फल दे सकता है। अगर जातक दान करता है, अगर जातक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो सामाजिक कल्याण के लिए जो संस्थाएं हैं, उनसे जुड़ा है, अगर जातक जैसे कि मैंने कहा किसी भी तरह से वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम, इन जगहों पे जाके अगर जातक अपने सामर्थ्य के अनुसार कभी ना कुछ दान करने की कोशिश करता है, तो जातक को अच्छे फल ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको देखना चाहिए कौन से भाव में ये युति बन रही है। तो जैसे कि मैंने कहा, धर्म त्रिकोण भाव में अगर है, या अगर धर्म त्रिकोण भाव में नहीं है, तो भी आप देखिए कि युति कौन सी राशि में ये युति बन रही है। अगर मान लीजिए मीन राशि में है, तो भी ये युति बहुत प्रबल मानी जाएगी। क्योंकि मीन राशि में केतु भी बलवान हो जाते हैं, और सूर्य के लिए भी मीन राशि अच्छी राशि है, क्योंकि गुरु की राशि होती है। तो आपको देखना चाहिए कि कौन सी राशि में है, उस राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो कुंडली में किस तरह से बैठे हैं, सूर्य कौन से नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के स्वामी कैसे बैठे हैं कुंडली में, किस अवस्था में बैठे हैं, केतु कौन से नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के स्वामी किस तरह से बैठे हैं। ये आपको, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको सूर्य और केतु की जो ये युति है वो किस तरह के आपको फल देगी, इसके बारे में आपको पता चल पाएगा। तो प्रिय दर्शकों, अगर जातक जानवरों के प्रति भी जातक के मन में दया है, अगर वो जैसे कि हम कहते हैं ना, कोई भी जानवर हो, बेजुबान जानवर, उनकी जैसे कि उनकी सेवा करता है, तो भी ये युति जातक को अच्छे फल दे सकती है। और प्रिय दर्शकों, अगर ऐसा मैंने देखा है कि सूर्य केतु में युति है, तो जातक में खासकर 30 साल की उम्र तक जैसे कि कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव होता है जातक में। जातक शर्मीला हो सकता है, होता है जातक, मतलब खासकर 30 साल की उम्र तक जातक के मन में वो आत्मविश्वास की कमी रहती है। तो वो शर्मीला होगा, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहता होगा। 30-35 साल तक ऐसा होता है। और जातक को जैसे अकेलापन पसंद होगा, और जातक थोड़ा सा सीक्रेटिव भी हो सकता है। और ऐसे गुण जातक के पिता में भी हो सकते हैं। पिता को भी बहुत ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं होगा, और थोड़ा अकेलापन पसंद होगा, ऐसे पिता को भी हो सकता है, और जातक को भी। और जातक तो 30-35 साल की उम्र तक जातक में आत्मविश्वास की कमी, ऐसा हो सकता है, और ऐसा होता है। और 30-35 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे जातक में आत्मविश्वास आ जाता है, और फिर जातक अपने आप को, जैसे जातक जो है अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को अच्छी तरह जैसे कि निखार पाता है, और
व्यक्तित्व का प्रदर्शन अच्छी तरह कर पाता है 30-35 साल के उम्र के बाद। उसके पहले तक एक कॉन्फिडेंस की कमी ऐसा तो होता है। और जातक में कोई ऐसा डर हो सकता है, जातक के मन में किसी भी तरह का डर, एक हिचकिचाहट छिपा हो सकता है मन में, मतलब जिसकी वजह से वो क्या है कि अपने आप को लोगों के सामने कभी भी जाहिर नहीं करना चाहता, अकेलापन पसंद करता है। 30-35 साल की उम्र तक ऐसा होगा। और प्रिय दर्शकों, केतु जो है एक छाया ग्रह है, तो केतु धीरे धीरे अपनी जो छाया है, वो सूर्य जो प्रकाश के कारक है, उजाला है, रोशनी है, तो और केतु एक तरह से देखा जाए तो छाया है तो अंधकार है। तो केतु धीरे धीरे जब अपनी छाया को सूर्य से हटा देता है, तो ये 30-35 साल की उम्र के बाद ऐसा होता है। तब जातक का जो व्यक्तित्व है वो निखर के आता है। प्रिय दर्शकों, अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई इस युति पे, तो फिर ये युति मतलब अच्छे फल दे सकती है। अगर गुरु भी अच्छी अवस्था में है तो ज़रूर, क्योंकि गुरु क्या है, गुरु एक नैसर्गिक, सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह है। तो गुरु की युति अगर पड़ गई तो जातक में ज्ञान होगा, जातक नैतिक पथ पे चलेगा। और फिर सूर्य केतु की युति, जिसे ग्रहण दोष कहा जाता है एक तरह से, तो ये युति जातक को बहुत अच्छे फल दे सकती है अगर गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं से पड़ गई। तो आप देखिएगा, गुरु की सप्तम दृष्टि या फिर गुरु की पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि, कौन सी दृष्टि है, दूसरी दृष्टि बहुत बलवान होती है। कहीं से तीसरी भी पड़ गई तो भी हम कह सकते हैं बलवान है, या 11वीं, हम इन दृष्टियों को हम भृगुनंदी नाड़ी में लेते हैं। तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं से अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो ये युति अच्छे फल दे सकती है। तो वरना केतु से हम अस्त्र शस्त्र, वेपन्स जिसे कहते हैं, उनको भी देखते हैं। तो कभी ऐसा हो सकता है कि जातक बहुत ज़्यादा अकेलापन पसंद करते करते कहीं गलत काम ना कर बैठे। ऐसा तब होता है जब सूर्य की स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। सूर्य अगर कमज़ोर है तो फिर केतु अगर अच्छी अवस्था में नहीं है, केतु ऐसे केतु के नक्षत्र स्वामी, केतु के राशि स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं है, तो जातक गलत कार्यों में जा सकता है। क्योंकि केतु अष्टम भाव की ऊर्जा को लेकर चलता है, जिससे हम देखते हैं कि वायलेंस को देख सकते हैं, मतलब किसी भी तरह का, जिसे कहते हैं ना, हिंसा को देख सकते हैं, या अस्त्र शस्त्र का गलत इस्तेमाल करना। तो जिसे कहते हैं टेररिज्म की ओर जाना, या आतंकवादी बनने की ख्वाहिश रखना, मतलब गलत रास्ते पे भी जातक चल सकता है, ऐसा हो सकता है। और अगर मंगल का भी संबंध है इस युति के साथ, मंगल की दृष्टि पड़ रही है या मंगल का संबंध है, तो फिर जातक को मंगल, क्योंकि देह कारक है, तो जातक को सर्जरी से गुजरना पड़ता है। और कोई ना कोई सर्जरी तो जातक की होती है, ऑपरेशन। और अगर मंगल की दृष्टि नहीं भी पड़ रही है, फिर भी जातक को किसी न किसी तरह की सर्जरी हो सकती है, क्योंकि केतु का संबंध अष्टम भाव से होता है। अष्टम भाव से हम ऑपरेशन, सर्जरी, ये सब हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह के फल आपको, अगर आप आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं तो ये युति बहुत अच्छे फल दे सकती है। आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। अगर आप अस्पताल से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, हेल्थ केयर सर्विस में आप हैं, अगर आप कोई भी हेल्थ केयर सर्विस में, आप किसी भी पोजीशन में हैं, अगर आप कोई नर्स हैं, डॉक्टर हैं, हेल्थ केयर सर्विस से आप किसी भी तरह से जुड़े हैं, अस्पताल से जुड़े हैं, आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, सामाजिक कल्याण के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे जुड़े हैं, तो ये युति आपको बहुत अच्छे फल दे सकती है। आपको जानवरों के लिए अभी आपके मन में दया की भावना होनी चाहिए, तब केतु ग्रह जो है अच्छे फल देंगे। और केतु आपके जीवन से जो है बाधाओं को हटा सकते हैं, तो फिर आप अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को निखार पाएंगे। वरना अगर आप जानवरों को किसी भी तरह से
मतलब चोट पहुंचाते हैं किसी भी वजह से, तो फिर क्या होगा, ये युति आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि केतु फिर क्या है, नकारात्मक फल दे सकता है। तो इसीलिए जानवरों के प्रति दया की भावना बहुत ज़रूरी है। और अपने मन में जैसे कि मन को एकाग्र करना, ध्यान करना, ये बहुत ज़रूरी है इस युति के लिए, क्योंकि केतु क्या है, दिशाहीनता को दर्शाता है। तो ऐसा जातक दिशाहीनता से भी परेशान हो सकता है, मतलब उसे जीवन में अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए उसे मतलब कोई दिशा न मिलना या दिशा का अभाव, ऐसा तो हो सकता है 30 साल की उम्र तक, कि जातक को ऐसा लगे कि मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरफ जाना है। ऐसा हो सकता है, किस तरफ जाने से जातक उन्नति कर पाएगा, अपना जैसे कि मान सम्मान प्रतिष्ठा हासिल कर पाएगा। तो इस बारे में जातक को जानकारी 30 साल की उम्र तक, 30-35 साल की उम्र तक भी शायद जातक को नहीं होगी। और धीरे धीरे जातक जैसे ही वो जान लेगा, और उसे जानना चाहिए, जैसे ही वो जान लेगा कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, और वो उस तरफ अगर पूरी शिद्दत से अगर उस दिशा में मेहनत करेगा, तो फिर केतु क्या है, वो जीत का पताका भी है, केतु जीत का ध्वज है। तो फिर जातक की विजय होगी, ज़रूर होगी। ऐसे जातक को मतलब कोई नहीं रोक सकता, खासकर पंचम भाव में है, नवम भाव में है, या अगर दशम भाव में भी है। अगर आप केतु की ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप अष्टम भाव से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष मतलब ज्योतिष विद्या है, या जो भी ऑकल्ट फील्ड्स हैं, या टेक्नोलॉजी है, या छोटी मशीनें, कंप्यूटर्स, आप अष्टम भाव की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप धर्म के पथ पर चल रहे हैं, आप धार्मिक हैं, आप अगर धर्म गुरु हैं, अगर आप शिक्षक हैं, कंसल्टेंट हैं, एडवाइज़र हैं, क्योंकि नवम भाव से हम कंसल्टेंसी को देखते हैं, टीचिंग को देखते हैं। अगर आप कोई शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, तो फिर ये युति आपको बहुत अच्छे फल दे सकती है। आपके मन में जैसे कि दूसरों को पढ़ाने की भावना, मतलब आपके अंदर जो ज्ञान है, जो आप में जो शिक्षा है, आप चाहते हैं आप उसे प्रदान करना चाहते हैं। आप लोगों को जैसे कि शिक्षा, आप चाहते हैं कि लोग आपसे शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो अगर इस तरफ आप जा रहे हैं, तो फिर ये युति आपको बहुत अच्छे फल दे सकती है। सेवा की भावना, लोगों के प्रति दया की भावना, करुणा, और फिर दान करना, ध्यान भी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एक दिशा मिले जीवन में। और दान करना, अगर जातक इन बातों का ध्यान रखेगा, फिर ये युति जो है जातक को बहुत अच्छे फल दे सकती है। और फिर जातक जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि अगर सूर्य केतु में युति है या दृष्टि का संबंध है, जिन दृष्टियों को हम भृगुनंदी नाड़ी में लेते हैं, तो फिर हम उसे युति मानते हैं, तो किस तरह के फल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय को लेकर। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।
हैं।